आप जितनी भी संगत के रूप में यहाँ पे उपस्थित हुए हो, सभी को गुरु साहिब जी के चरणों में जुड़ने का जो अवसर मिला है। कॉन्सेप्ट कोई भी हो, जिंदगी में आदमी को एक साथ जुड़ने का अवसर जो मिल जाता है, ये हर एक धर्म की बात है, हर एक अच्छे पैगाम की बात है कि जब आदमी जुड़ता है तो वो सच की बात करता है, और जो सच है, सच इंसान को परमात्मा से जुड़ने का असली समय बताता है कि यो जो समय है आपका, इस समय में आप परमात्मा से जुड़ सकते हैं। और अगर जितने भी कायनात है, संसार है, बात करें कि जो संसार के लोग हैं सब चाहते हैं कि कोई इंसान अमन चैन से जिंदगी को व्यतीत करे। हर एक धर्म ने ये पैगाम दिया कि इंसान इस संसार में आया और इंसानियत कमा के ही इस संसार से जाए। और जब परमात्मा ने इंसानियत पैदा की, वहां पर हैवानियत भी पैदा हो गई अपने आप। ये माया का एक जाल है और उसका शिकार बने। पिछले समय में आपको पता है कि आज के दिन एक ताज होटल पर बहुत बड़ा अटैक हुआ, वहां पे हमारे लोग बहुत शहीद हुए। और शहीद का जो असली मीनिंग है वो है गवाह। और ये शब्द है जो ये फारसी का शब्द है, और शहीद और कुर्बानी शब्द दोनों आपस में मेल खाते हैं। दोनों ही शब्द, कुर्बानी का कुर्ब जो शब्द है ये भी फारसी का है, और दोनों शब्दों को जब समेल में लोगे, कुर्ब का अर्थ रहता है कि नजदीक आना, समीप रहना, किसी के पास रहना। अगर आदमी शहादत को प्राप्त करता है, उसका मीनिंग ये रहता है कि मौत तो आनी है। अगर मौत आनी है तो मौत को गले लगाने का जो अवसर मिलता है जिस इंसान को, एक इंसान को जिस अवसर मिल जाता है कि इस इंसान को सब शौहरत मिले, पैसा मिले, सब कुछ मिले, कि मौत से दूर भाग जाए, और दूसरे इंसान को ये मिलता है कि वो इंसान अपने जीवन में कुर्बानी को प्राप्त करके, शहादत को प्राप्त करके अपना और अपनी कौम का नाम ना बना दे। जिस कौम ने, जिस इंसान ने अपनी कौम का, अपने देश का, अपने हित का ऐसे शहीदी देकर अपना नाम ना रखा है, उस कौम को दुनिया भर में याद किया जाता है, इतिहास के सुनहरी पन्नों में उनका नाम आ जाता है। और जो शहादत इंसान प्राप्त करता है, शहादत प्राप्त करने वाले के बारे में गुरु साहिब जी, 10वें पातशाह धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब महाराज जी अपनी वाणी में, अपनी कलम से लिखते हैं कि हे भगवान, हे परमात्मा, मेरे को ऐसा बल दे कि मैं उस बल से, मैं इस संसार में जो नेगेटिविटी है उसको मैं खत्म कर सकूं। देहे शिवा वर मोहे है, शुभ कर्म ते कबहू न डर। और जब ये पैगाम देते हैं कि अच्छे कर्म करके मैं अपनी जीवन को व्यतीत करूं, ऐसा परमात्मा, ऐसा वाहिगुरु जी मेरे को बल दे कि मैं अपने शत्रु को अपनी इस तलवार से, इस ढाल से उसका सामना कर सकूं। ऐसी अंदर भगवान ने, गुरु साहिब जी ने ऐसी शिक्षा दी कि हर एक इंसान जिस पर कोई अटैक करता है, अटैक करने वाला इंसान का कोई धर्म नहीं होता। ये हर एक इंसान को ये समझना पड़ेगा। वो किसी भी लिबास में हो सकता है, वो मुसलमान लिबास पहन सकता है, वो हिंदू धर्म का लिबास पहन सकता है, वो सिख धर्म, क्रिश्चियन धर्म, किसी भी धर्म का लिबास पहन सकता है। और अटैक करने वाला शैतान का कोई भी धर्म नहीं होता। और दूसरे धर्मों को बदनाम करने के लिए ऐसे काम किए जाते हैं, इंसानियत को खत्म करने के लिए ऐसे काम किए जाते हैं।
और गुरु साहिब जी ने गुरबाणी में जो बख्शिश कर दिया कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के घर का जो पैगाम क्या है, कि तेरे को ये नहीं कि अगर तेरे को ये बल दिया है भगवान ने, तेरे को बुद्धि दी है, तेरे पास कुछ है कि दूसरों की इंसानियत खत्म करता रहे। गुरु साहिब जी ने गुरबाणी में लिखा है कि जो ये इंसान है, दुनिया है, जितनी भी कायनात है, ये भगवान का ही रूप है। अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। इंसान को ये समझना पड़ेगा कि परमात्मा की ही सब अंश वंश है। शैतानी दिमाग है, उसको बाहर निकाल के इंसानियत के पैगाम से इंसान अपने जीवन को व्यतीत करे और इस जीवन में ही सुख प्राप्त होता है। इससे ही परमात्मा की खुशी प्राप्त होती है। शहादत के बारे में अगर बोलोगे, पढ़ोगे, तो गुरु गोविंद सिंह साहिब महाराज जी ने अपने पूरे जीवन में पूरे परिवार को इस कौम के और इस देश पे वार दिया है। और आप अगर हिस्ट्री पढ़ने जाओगे तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की पूरी हिस्ट्री में ही आपको पता चल जाएगा कि एक भी जंग युद्ध गुरु साहिब जी ने राज के लिए या अपने जोरू के लिए या पैसे के लिए नहीं किया है तो बस दुनिया की भलाई के लिए किया है। अंतिम में आपको सभी को बेनती करता हूँ, जो कि ताज होटल में जितने भी हमारे भाई बहन सब शहीद हुए हैं, उनको कोटान कोट नमन है। और लास्ट में गुरु साहिब जी के घर का पैगाम है कि गुरु साहिब जी के घर का एक ही पैगाम है कि भाई कि नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। गुरु साहिब जी कृपा करें सभी संसार में, दुनिया में जो ऐसा अटैक अभी हुआ, जो पिछले समय दौरान कभी भी किसी के दिमाग में ऐसी शैतान कोई पैदा न हो। सभी के घर पर, सभी जगह पर, सभी परिवारों के हृदय में भगवान आप बस करके सभी को अमन और चैन बख्शिश करे। हम गुरुद्वारा गुरु रामदास पंचवटी की तरफ से आप समूह साध संगत को के दर्शन करने के लिए आए और जो शहीद हुए हैं उनको नमन करने के लिए पहुंचे हैं। और जो भी भूल चूक होगी उसकी माफी चाहते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।